हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब के लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी जल्दी ही एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद मैं एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो आज ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी and C is 3:5. A man travels from A to B at a speed of x km per hour and from B to C at a speed of 50 km per hour. If his average speed for the entire journey is 40 km per hour, then what is the value of x minus 10 ratio x plus 1? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, तो जिनको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होती है वो भी आगे से इस क्वेश्चन को ओरल सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी तीन प्लेस है, ए से बी और बी से सी की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो दिया है 3:5। कह रहा है ए से बी तक जाने के लिए जो स्पीड व्यक्ति ले रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है ए से बी, वो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और बी से सी जाने में वो जो स्पीड ले रहा है वो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्लियर है? और कह रहा है कि एवरेज जो इसकी एवरेज स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कि x माइनस 10 रेशियो x प्लस 1 क्या होगा। ओवरऑल पहले आपको x निकालना है, x मिल जाएगा तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। x निकालने के लिए भी कुछ नहीं है, आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको जो रेशियो दिया है वो डिस्टेंस के लिए तो दिया है, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करिए, इसका वो एक्स फॉर्म में डाल करके उस तरीके से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 + 5 आपको डिस्टेंस हो जाएगी 8, और इसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है, लेकिन आपको दिया है अलग अलग से ये स्पीड। स्पीड को आप टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस स्पीड के लिए ये डिस्टेंस है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3/x, सिंपल है, प्लस अब इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5 अपॉन जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/50। अब बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी जो कि दिया हुआ है 40। इसको इक्वेट करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, x की वैल्यू जो मिलेगी उसके बाद 10 माइनस करिए और 1 प्लस करने के बाद उसका रेशियो बता दीजिए क्या होगा, बस वही आपको वैल्यू बतानी है, इसमें कुछ है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3/x + 5/50 करना है। आपको इसका एवरेज कितना आएगा, इसका जो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 50x आएगा, 50x ऊपर चला जाएगा तो 8 × 50x, 50x × 8 लिख सकते हैं। और इसका जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 50 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 53 का क्या हो जाएगा, 53 जो हो जाएगा 150, और x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। अभी 150 + 5x क्या हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 6000 और 15 4 60, तो 6000 प्लस उसके बाद 40 का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 200, मीन्स 6000 + 200x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, 50 × 8 कितना होता है, 400x हो जाएगा, ये 400x हो जाएगा। और यहाँ से आपको 200x माइनस कर देंगे तो बचेगा आपको 200x, और 200x इज इक्वल टू होगा 6000। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 30, क्योंकि 200x इज इक्वल टू 6000, तो 0 से 0 उधर काटेंगे आपको उधर 60 मिलेगा, इधर 2x मिलेगा, 2 से उधर 6 पे काटेंगे तो 3 मिलेगा, मीन्स 30 मिलेगा आपको। तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 30 आ गई है तो 30 - 10 कितना होता है, 20 होता है, और 30 + 1 31 होता है, मीन्स आपको फर्स्ट ऑप्शन में 20:31 जो दिया हुआ है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओरल क्वेश्चन था,
मैंने फिर भी आपको काफ़ी डिटेल कंसेप्ट सारा क्लियर करवा करके सॉल्व करवाया है। बाकी आप इसे ओरल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी पूछता है, और ना कि सिर्फ एसएससी सीजीएल टीयर 2, क्योंकि टीयर 2 के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ दिया है अच्छी बात है, बट ये आपको टीयर 1 है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, ये सब जगह इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और काफ़ी सेकंड्स में जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, और मैंने आपको कंसेप्ट सारे क्लियर करा ही दिए हैं। तो अब हमको लगता है अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, a tap can fill a tank in 5 and 1.2 hours. Because of a leak it took 8 and 1.4 hours to fill the tank. In how much time will the leak alone empty 30% of the tank? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। एसएससी अपने हर एग्जाम में ये आपसे पूछता है, तो ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा क्या है कि 30% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा ड्यू टू लीकेज, ये बताना है। जबकि आपको दिया है कि विदाउट लीकेज 5 एंड 1.2 आवर्स लगेगा, ड्यू टू लीकेज लगेगा 8 एंड 1.4 आवर्स टैंक को कंप्लीट फुल होने में। तो आपको 30% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा ये बताने के लिए अगर मैं बता दूं कि 100% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा और उसका मैं 30% कर दूं, तो मैं इजली निकाल लूँगी 30% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि 100% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा अगर ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे 1 आवर में कितना एम्प्टी कर रहा है टैंक ड्यू टू लीकेज, 1 आवर में कितना एम्प्टी कर रहा है, अगर ये पार्ट पता चल जाए तो मैं क्या करूँगी, उसका इन्वर्स करूँगी, और वही आर लगेगा उससे पूरी तरीके से एम्प्टी होने के लिए। मीन्स 1 आवर में अगर 1/x पार्ट ये एम्प्टी कर रहा है ड्यू टू लीकेज, तो ये आपको x आर लेगा पूरा कंप्लीट एम्प्टी करने के लिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब मुझे 1 आवर चाहिए कि 1 आवर में टैंक कितना लीकेज की वजह से एम्प्टी करता है। आपको दिया है कि पूरा कंप्लीट फिल होने में विदाउट लीकेज 5 एंड 1.2 आवर्स लगता है, और ड्यू टू लीकेज लगता है 8 एंड 1.4 आवर्स। इसका मतलब कि जब लीकेज नहीं था तो ये कितना फिल कर ले रहा था, 1 आवर में फिल कर ले रहा था 5 एंड 1.2 मीन्स 11/2 मीन्स 2/11 पार्ट, 2/11 पार्ट फिल कर ले रहा था। और ड्यू टू लीकेज ये कितना फिल कर ले रहा है 1 आवर में, 8 एंड 1.4 मीन्स आपको जो टाइम ले रहा है 33/4 आवर्स, मीन्स 1 आवर में ये विथ लीकेज आपको कितना फिल कर रहा है, आपको फिल कर रहा है 4/33, इतना पार्ट फिल कर रहा है 1 आवर में। विदाउट लीकेज इतना पार्ट फिल हो रहा है और ड्यू टू लीकेज इतना पार्ट फिल हो रहा है। तो अगर मैं माइनस कर दूं लीकेज में कितना पार्ट फिल हो रहा है और विदाउट लीकेज में जितना पार्ट फिल हो रहा था, तो इससे मुझे ये क्या पता चल जाएगा कि 1 आवर में एम्प्टी कितना हो रहा है। क्लियर है, डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये क्या हो रहा है, लीकेज की वजह से ना कम पार्ट आपका भर रहा है, तो जितना कम पार्ट आपको भर रहा है उतना माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा 1 आवर में कितना पार्ट आपका लीकेज की वजह से खाली हो गया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 33 आएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 -4 आएगा 2/33 पार्ट, मीन्स 1 आवर में 2/33 पार्ट ये आपको कर रहा है लीकेज की वजह से मतलब एम्प्टी कर रहा है, 2/33 पार्ट एम्प्टी हो रहा है। तो जब 2/3 पार्ट 1 आवर में एम्प्टी हो रहा है, इसका मतलब पूरी तरीके से एम्प्टी होने में कितना आवर लगेगा, 33/2, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और 30% एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, 30%, बस 30% निकालने के लिए 30/100 कर दे रहे हैं, बस 0 से 0 गया। यहाँ पे आपको क्या हो गया, 99/20 आ गया डायरेक्ट, 99/20 ऑप्शन 1। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में भी आया है। अब बहुत से लोगों को तो ऑलरेडी ये आ भी रहा होगा। मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया कि अगर किसी को थोड़ा इसकी बेसिक में प्रॉब्लम होगी तो आज उसे क्लियर हो जाए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों। अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और आपको अगर चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिले तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।